जीनत अमान हिंदी सिनेमा की सबसे प्रभावशाली और ग्लैमरस अभिनेत्रियों में गिनी जाती है। उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में अपने आधुनिक अंदाज, बेहतरीन अभिनय और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व से बॉलीवुड की नायिकाओं की छवि बदल दी। वे उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने पारंपरिक भूमिकाओं से हटकर नए तरह के किरदार निभाए और दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको जीनत अमान जी के आज से तो रूबरू करवाएंगे ही, साथ ही बताएंगे उनके दोनों बेटों के बारे में, जहां एक अपनी मां की तरह हिंदी सिनेमा का एक्टर बन चुका है तो दूसरे ने संगीत को अपना कर अपना करियर आगे बढ़ाया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जीनत अमान का जन्म मुंबई में 19 नवंबर 1951 को एक मुस्लिम पिता और हिंदू मां के घर हुआ था। उनकी मां महाराष्ट्र की है। जीनत अमान अभिनेता रजा मुराद की चचेरी बहन और अभिनेता मुराद की भतीजी है। पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां ने हेंच नाम के एक जर्मन व्यक्ति से शादी की और जर्मन नागरिकता भी प्राप्त की। जीनत अमान स्वर्गीय अमानुल्लाह खां की बेटी है, जिन्होंने फिल्म मुगल-ए-आजम और पाकीज़ा की पटकथा को लिखा था। जब जीनत 13 वर्ष की थी तब उनके पिता का निधन हो गया, जिसके चलते जीनत ने अपने पिता के उपनाम अमान को अपनाया। जीनत अमान ने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जैसे उन्होंने मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता 1970 में दूसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ साथ उन्होंने मिस पैसिफिक एशिया 1970 का खिताब जीता। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। इसके अलावा उन्होंने मनीला में भारत का प्रतिनिधित्व किया और एक अन्य खिताब मिस फोटोजेनिक को जीता। बहुत से लोगों का मानना है कि जीनत अमान की पहली फिल्म हरे राम हरे कृष्णा थी, परंतु उनकी पहली फिल्म हलचल 1971 और हंगामा 1971 थी। जीनत अमान जेनिस जसबीर जायसवाल की भूमिका के लिए तीसरी पसंद थी। इससे पहले मुमताज और जाहिदा ने देव आनंद की बहन की भूमिका अदा करने से मना कर दिया था। वो जीनत ही थी जिन्होंने फिल्म में देव आनंद की बहन की भूमिका निभाने की सहमति व्यक्त की। जीनत अपनी पहली 2 फिल्मों की विफलता से काफी निराश हुई, जिसके चलते उन्होंने अपने अभिनय करियर को समाप्त करने का मन बनाया और अपने सौतेले पिता और माता के साथ देश छोड़कर जाने लगी। तभी देवानंद ने जीनत अमान से फिल्म हरे राम हरे कृष्णा के रिलीज होने तक रुकने को कहा। अंत में फिल्म ने व्यावसायिक सफलता हासिल की और फिल्म जगत में सुपरहिट साबित हुई, जिसने जीनत को एक बार फिर अपने अभिनय करियर में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया। वो फिल्म जगत में हेमा मालिनी के बराबर सबसे अधिक भुगतान हासिल करने वाली अभिनेत्री थी। जीनत अमान ने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए एक ऑडिशन दिया था, जिसमें उन्होंने एक गांव की लड़की रूपा की भूमिका निभाई थी और जिसका एक तरफ से चेहरा जला हुआ था। जब जीनत ने उस भूमिका के लिए मेकअप किया तो फिल्म के निर्देशक राज कपूर ने उन्हें देखते ही फिल्म में साइन करने का फैसला किया, क्योंकि राज कपूर का मानना था कि जीनत अमान ही फिल्म में बेहतरीन भूमिका निभा सकती है, जिसके चलते राज कपूर ने जीनत को फिल्म में साइन करते हुए सोने की गिनिया राशि के रूप में भेंट की। 1980 में अमान ने पहली बार फिल्म टक्कर में सपना और राम बलराम में मधु की भूमिका निभाई। उन्होंने विनोद खन्ना के साथ बॉम्बे 405 माइल्स में राधा की भूमिका भी निभाई। इसके बाद अमान ने संजय खान द्वारा निर्देशित फिल्म अब्दुल्ला में जैनब की भूमिका निभाई, जिसमें उनके साथ राज कपूर, डैनी डेंगजोंगपा और खुद खान भी थे। उस समय फिल्म सबसे अधिक बजट वाली फिल्मों में से एक थी। भारत में अच्छा प्रदर्शन न करने के बावजूद फिल्म को सोवियत संघ में सफलता मिली। जीनत अमान को फिल्म यादों की बारात के गीत चुरा लिया है से काफी लोकप्रियता मिली। दिलचस्प बात यह है कि जीनत को इस गीत में एक सलवार सूट पहनना था, जो उन्होंने फिल्म के गीत के दौरान पहना, परंतु उन्होंने गीत की शूटिंग के समय अपनी पोशाक को बदल दिया और कहा, मैं इस पहनावे में सहज महसूस नहीं कर रही हूँ और इसीलिए मैं इसे बदलना चाहती हूँ।
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान इमरान खान ने क्रिकेट के मैदान पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। वो जब भी मैदान पर उतरते थे तो लाखों लड़कियों के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगती थी। ये वो दौर था जब इमरान खान को देखकर लड़कियां आहें भरती थी। उस वक्त लड़कियों में इमरान के लिए दीवानगी देखने लायक थी। इमरान की करोड़ों दीवानियों में एक नाम बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जीनत अमान का भी था। हालांकि ना तो कभी जीनत अमान ने और ना ही इमरान ने अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की, लेकिन फिर भी दोनों के रिश्तों की खबरों ने अखबार के पहले पन्ने पर अपनी जगह पक्की कर ली थी। दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत 70 के दशक में हुई। उस दौर में इमरान खान पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी हुआ करते थे और जीनत अमान बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा। दोनों की लव स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। खबरों की माने तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन इस रिश्ते का अंत कुछ अच्छा नहीं रहा। साल 1979 में नवंबर के महीने में पाकिस्तान की टीम भारत के दौरे पर आई थी। उस वक्त इमरान खान के नाम के आगे पहली बार प्लेबॉय शब्द का इस्तेमाल किया गया था। उस साल इमरान खान ने अपना 27वां जन्मदिन अपनी टीम के साथियों के साथ बेंगलुरु के क्रिकेट स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में मनाया था। मगर कुछ भारतीय अखबारों ने दावा किया था कि इमरान ने अपना 27वां जन्मदिन बॉलीवुड दीवा जीनत अमान के साथ मनाया था। जीनत अमान का वैवाहिक जीवन काफी दुखदायी था, जिसके चलते संजय खान से विवाह करने के 1 साल के भीतर उनका तलाक हो गया। उसके बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया। दुर्भाग्यवश ये विवाह भी उनका कठिनाइयों से भरा रहा, जिसके चलते 12 वर्ष के भीतर उनके दूसरे पति का भी निधन हो गया। 1978 में अमान ने अभिनेता संजय खान से शादी की, जो पहले से ही शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे। ये शादी 1979 में रद्द कर दी गई, जब खान ने उन्हें पीटा और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। पीरियड रोमांस फिल्म अब्दुल्ला की शूटिंग पूरी करने के बाद और जब वो बी.आर. चोपड़ा की कानूनी थ्रिलर फिल्म इंसाफ का तराजू की शूटिंग कर रही थी, तब उन्हें खान का फोन आया, जो अब्दुल्ला के कुछ दृश्यों की दोबारा शूटिंग पर चर्चा करना चाहते थे। उन्होंने खान को बताया कि वो पहले से ही इंसाफ का तराजू की शूटिंग के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ये सुनकर खान क्रोधित हो गए और उन पर बेवफाई का आरोप लगाया। ये आरोप सुनकर उन्होंने बी.आर. चोपड़ा से छुट्टी ली और उनसे मिलने एक होटल में आई, जहां वो एक स्वीट में पार्टी कर रहे थे। उन्हें देखते ही खान क्रोधित हो गए और उन्हें स्वीट के कमरे में ले गए, जहां उन्होंने उनकी बुरी तरह पिटाई की, जिससे उन्हें काफी चोटें आई, खासकर उनकी दाहिनी आंख में। ये सब उनकी पत्नी ने देखा, जो कथित तौर पर उनके साथ शामिल हो गई और अमान को पीटते रहने के लिए उनका हौसला बढ़ाती रही। इस घटना के कारण अमान की एक आंख कमजोर हो गई और बाद में उसने कहा कि वो ऐसा दिखावा करती है जैसे ये कभी हुआ ही नहीं। अमान ने 1985 में अभिनेता मजहर खान से शादी की और 1998 में उनकी मृत्यु तक विवाहित रही। मजहर के साथ उनके 2 बेटे हैं। अजान खान एक फिल्म निर्देशक जिन्होंने डकैती फिल्म बैंगस्टर का निर्देशन किया, और संगीतकार जहान खान। परिवार मुंबई में रहता है। मजहर से अपनी शादी के बाद अमान ने कहा कि वो नाखुश थी। 1999 में सिमी ग्रेवाल के साथ शोर इंडिविजुअल्स में खुलासा करते हुए मजहर कभी नहीं चाहता था कि मैं एक व्यक्ति या एक कलाकार के रूप में विकसित हूँ। वो हमेशा चाहता था कि मैं बच्चों के साथ रहूं और घर पर ही रहूं। शादी के पहले ही साल में मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन मैंने इसे स्वीकार कर लिया और इसे निभाने का फैसला किया। मैंने अगले 12 साल तक इसे निभाने की कोशिश की। मुझे कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखी। उन 12 सालों में खुशी या आनंद का एक भी पल नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने इसे निभाने की कोशिश जारी रखी। हालांकि आपको बता दें, आज जीनत अमान 74 साल की हो चुकी है और पहले के मुताबिक आज कुछ ऐसी नजर आती है। उनकी सुंदरता, उनका फैशन सेंस आज भी बरकरार है और वो इंस्टाग्राम पर अपने चाहने वालों के साथ अभी भी जुड़ी हुई है और आए दिन तरह तरह की फोटोज भी साझा करती रहती है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।